ये हैं इंडिया के खतरनाक एनएसजी कमांडो। सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं ब्लैक कैट कमांडो या एनएसजी कमांडो। एनएसजी को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था। काली पोशाक में ढके और पूरे शरीर में कई किस्म के रक्षा कवचों से लैस एनएसजी के कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। हकीकत यही है कि एनएसजी का एक कमांडो आतंकवादियों के पूरे एक गैंग पर भारी पड़ता है। कमांडोज की यह महज मनोवैज्ञानिक छवि नहीं है कि उन्हें देखते ही सुरक्षा का एहसास होने लगता है, बल्कि यह वास्तविकता है कि एक कमांडो किसी भी किस्म के खतरे से आखिरकार पार पा लेता है। यूं तो भारत में आधुनिक सेनाओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन विध्वंसक कमांडोज का इतिहास अभी 2.25 दशक पुराना ही है। विशेष परिस्थितियों के लिए बनाई गई यह देश की सबसे ताकतवर और जांबाज फोर्स है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की रूपरेखा तय करते समय इजरायल के आत्मघाती कमांडोज को ध्यान में तो रखा ही गया। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के एलीट कमांडो फोर्सेस को भी ध्यान में रखा गया, जिससे कि एनएसजी कमांडो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फोर्स बन सके। आज भारत के एनएसजी कमांडोज की गिनती इजरायल, अमेरिका, रूस और फ्रांस के कमांडो के साथ होती है। एशिया में भारत के एनएसजी कमांडो के मुकाबले कोई दूसरी फोर्स नहीं है। एनएसजी कमांडोज की सबसे खास बात है त्वरित गति से इनकी कार्रवाई और हर हाल में टारगेट को फिनिश करना। अपने गठन के बाद से आज तक एनएसजी कमांडो 2 दर्जन से ज्यादा खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दे चुके हैं। किसी भी ऑपरेशन में वे आज तक असफल नहीं हुए। एनएसजी का कोई भी ऑपरेशन इतनी तीव्र गति से अंजाम दिया जाता है कि दुश्मन को इस बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। एनएसजी कमांडोज का कोई मुकाबला नहीं है। एनएसजी की सबसे बड़ी ताकत है इसका गहन प्रशिक्षण। किसी साधारण सैनिक को अपनी 20 साल की समूची सर्विस में जितनी ट्रेनिंग से नहीं गुजरना पड़ता है, उससे कई गुना ज्यादा किसी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को अपनी 3 साल की सर्विस के दौरान ही गुजरना पड़ता है। एनएसजी में भी 2 हिस्से हैं, एक है एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरा है एसआरजी यानी स्पेशल रेंजर्स ग्रुप। एसएजी में मूलतः भारतीय सेनाओं से चुने गए सैनिकों को रखा जाता है और एसआरजी में भारत के विभिन्न अर्ध सैन्य बलों से चुने गए सैनिकों को लिया जाता है। दोनों के काम में भी थोड़ा बहुत फर्क है। हालांकि दोनों के लिए ट्रेनिंग एक ही होती है और मौका पड़ने पर दोनों एक दूसरे के विकल्प के तौर पर काम करते हैं। लेकिन आमतौर पर एसएजी को उन तमाम खतरनाक मुहिमों पर भेजा जाता है जिसमें मौके पर ही किसी कार्रवाई को अंजाम देना होता है। इस तरह की कार्रवाइयों के केंद्र में आमतौर पर आतंकवादी वारदातें होती हैं। दूसरी तरफ एसआरजी की कार्रवाइयों में वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा को रखा जाता है। इस समय देश में कई दर्जन अति महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी सुरक्षा में एनएसजी के कमांडो लगाए गए हैं। एनएसजी में शामिल होने वाले निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की अधिकतम उम्र 35 साल होती है, जबकि आमतौर पर कार्रवाई करने वाले कमांडोज की उम्र इससे काफी कम होती है। एनएसजी का हेडक्वार्टर दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के मानेसर में है। ऐसे बनी कमांडो फोर्स 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों की कैद से मुक्त कराने के लिए जब भारतीय सेना ने कार्रवाई की तो वह कार्रवाई सफल तो रही, लेकिन इस कार्रवाई में काफी सारे सैनिक शहीद हुए और इससे भी बड़ी बात यह हुई कि अमृतसर के ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भारी नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन के बाद ही यह तय किया गया कि देश में एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो खतरनाक और संवेदनशील मौकों पर सफाई से कार्रवाई कर सके। चूंकि पिछली सदी के 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था, इसलिए तात्कालिक रूप से इस एलीट फोर्स को लेकर जो कल्पना की गई वह यही थी कि यह नई और ताकतवर फोर्स आतंकवाद से निपटने में सिद्धहस्त होनी चाहिए। एनएसजी कमांडो के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जवान की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन कमांडो की ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की होती है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए उम्मीदवारों को 12 सप्ताह तक चलने वाली सबसे कठिन ट्रेनिंग में हिस्सा लेना होता है। चयन के समय जवान 30 से 40% ही फिट होते हैं, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक फिट हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कमांडो को आपातकालीन में एक गोली से जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने, कम रोशनी में निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। बैटल एसेट ऑब्स्ट्रक्ट्स कोर्स और सीटीसीसी काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन कमांडो को आग के बीच से गुजरना, गोलियों की बौछार से बाहर निकलना
हथियार का बेहतर प्रकार से प्रयोग करना आदि ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राइवर एनएसजी की सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता है। कुशल ड्राइवर चुनने के लिए अलग से प्रक्रिया होती है। इसके लिए उन ड्राइवरों को ट्रेनिंग के दौरान खतरनाक रास्ते, बारूदी सुरंग वाले रास्ते, हथियारों से गिर जाने की स्थिति में बचाव जैसे ट्रेनिंग दी जाती है। देश में एकलौता एनएसजी सेंटर नेशनल बॉम्बे डाटा सेंटर में है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए गए बम और अलग अलग आतंकी गुटों के विषय में विस्तार पूर्वक रिसर्च की जाती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।